एक बार श्री युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ कर रहे थे। हस्तिनापुर के समीप ही दुर्वासा ऋषि पधार गए और जब युधिष्ठिर को यह सूचना मिली कि दुर्वासा ऋषि पधारे हैं तो उन्होंने स्वयं जाकर के उनका स्वागत किया और उनसे कहा कि हे ऋषिवर, चलिए मेरे साथ, हम यज्ञ कर रहे हैं, हमारे यज्ञ में चलिए, हमारा यज्ञ पवित्र हो जाएगा। दुर्वासा जी बोले हम चलते, हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले ये शर्त है कि जो हमको 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्रदान करेगा उसके यहां हम चलेंगे। तो महाराज युधिष्ठिर जी हंसने लगे, कहने लगे कि भैया अभी तो एक ही कर रहे हैं, 1000 का कहां से दे दें आप? तो बोले तो फिर लौट जाओ, वापस चले जाओ, जाइए। नहीं तो उन्होंने कहा तो लौट जाओ, वापस जाओ। युधिष्ठिर जी बेचारे वापस आ गए। फिर अर्जुन गए, नकुल गए, सहदेव गए, भीम गए, सभी वापस आ गए। अंत में भगवान कृष्ण तो जानते ही थे महाराज, भगवान कृष्ण ने अंत में द्रौपदी को भेजा है। कहते हैं कई महिलाएं पुरुषों से अधिक समझदार होती हैं। महाराज द्रौपदी गई और जाके कहने लगी महाराज हमारे पति देव यज्ञ कर रहे हैं, आप उसमें पधारिए। तो उन्होंने कहा मैंने सबसे यही कहा, सब आए मेरे पास और यही कहा 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्रदान कर दो तो चलते हैं तुम्हारे। द्रौपदी बोली करोड़ों का ले लो। बोलो राधे राधे। तो महाराज दुर्वासा जी चौंके, कहने लगे पति तो कह रहे थे पहला कर रहे हैं, तुम करोड़ों का दोगी? द्रौपदी बोली आप जैसे संतों से ही सुना है सत्संग में कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। महाराज एक एक पग में 1-1 करोड़ अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भगवान के दर्शन जो पैदल करने जाता है, कथा सुनने पैदल जाता है, संतों के दर्शन करने पैदल जाता है। मैं तो हजारों कदम चल के आई हूं, मेरे पास तो अनंत करोड़ गुना फल है महाराज, यज्ञों का फल है, चाहे जितना ले लो। बोलो राधे राधे।